अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? नहीं, बस डिसाइड करी हूँ कौन सा पहनूं। कुछ भी पहन लो, अच्छी लगोगी तुम। और जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। नो थैंक यू, यू आर नॉट इनवाइटेड। यार मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा ना। अच्छा, युसरा से मिले बगैर? हाँ, अगर उससे भी मिल लूंगा तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है? वहां उसकी फैमिली होगी, मेहमान होंगे, वो नहीं मिल सकेगी तुमसे। तो मैं उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगा। साइम, इस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। यार तुम हमेशा उसकी फेवर करती हो। अच्छा बाबा, तुम ऐसा करना, मुझे पिक करने आ जाना, ठीक है? पक्का? हाँ चलो, आप मुझे डिसाइड करने दो मैंने पहनना क्या है। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? जी नहीं। लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुमने इनवाइट ही नहीं किया मुझे। वो हमने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है। मैं लोग नहीं हूँ युसरा। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि आप क्या हैं। बाय द वे, क्या हूं मैं? वही जो आप सुनना चाहते हैं। क्या? और अभी अंदर आओ। यासिर, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, वो दोस्त है मेरा, वो खालिद साहब को लेने के लिए गया हुआ है नीचे। अब तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? अच्छा, मैं जा रहा हूँ जरा गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए, और जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बैठो। जीनत, जीनत। जी। अरे युसरा से पूछो कि राबी को तैयार होने में कितनी देर लगेगी। मौली साहब भी पहुंचने वाले हैं। जी, मैं पता करती हूँ, 1 मिनट मैं आई। यासी पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं घर पे भी क्या हो रहा होगा। इतनी भुलक्कड़ है, अपना जोड़ा भी भूल के चली गई और फोन भी नहीं उठा रही। क्या बात है बेटा, राबी कहाँ है? बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अरे ये तो उसका शादी का जोड़ा तो यहीं पड़ा है। कॉल कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या कर रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना, कहा था उसके साथ जाओ सैलून, उसको मत अकेले भेजो। अगर मैं भी चली जाती तो घर के काम कौन देखता? युसरा, मैं इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए मैं यासिर के साथ चली गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी पापा का ख्याल रखना, मेरे लिए परेशान मत होना। मैं खुश हूँ। वॉइस नोट कर रही है, फोन नहीं उठा रही मेरा। बोलो। युसरा,
चली गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी पापा का ख्याल रखना। मेरे लिए परेशान मत होना। मैं खुश हूँ। अच्छा बेटा तुम बैठो, मजा आती है। मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को? अब क्या होगा? अरे भैया आप ही जाओ तुम। क्या हुआ? अय्यूब साहब, आपकी बेटी घर से भाग गई है। आप बताएं हम क्या सबको मुंह दिखाएंगे? क्या बताएंगे? कहाँ चली गई? भाग गई आपकी बेटी इस घर से। क्या हुआ? कौन भाग गया? क्या क्या? इसका तो जोड़ा यहाँ पड़ा है। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की जो है ना ये बहुत तेज है। मैंने कहा था ना कि इसके ऊपर नजर रखे, मत जाने दे कॉलेज। भाग गई ना घर से। कहाँ गई है बेटा, कुछ पता है? मिसेस चौधरी, What's going to happen? सबीना, अब करते हैं कुछ। अब ये आ जाएगी, पापा पूछने तो देना। लेकिन अब होगा क्या? मेरा बेटा तो पागल हो जाएगा। मैं खानदान वालों को क्या कहूंगी? बाबा, भाई साहब, भाई बेटा पानी लेके आओ अपने बाबा के लिए। भाई साहब आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ना हौसला करें, अभी सोचते हैं क्या करना। भाई साहब को तो लेके ना चुप। फारिस को क्या कहूंगी? We'll do something. हम कुछ करते हैं। अब अभी आप परेशान। फारिस will go mad. No. What will happen? मेरा बेटा। सबीना, we'll do something. कहाँ गई वो? बेटा कहाँ चली गई वो? मिसेस अय्यूब कैसे कर सकती है हमारे साथ? सबीना, आप बैठे, आप प्लीज बैठे। को बिठाएं प्लीज। मिसेस अय्यूब ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा प्लीज बैठ जाए। प्लीज आप सोचते हैं कुछ करते हैं। बाबा, पानी। बेटा बाहर जाके मेहमानों को देखो, किसी को कोई आवाज तो नहीं आई। जाओ बाहर सिचुएशन संभालो। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, बच्ची घर से भाग गई। दिस इज सो बैड फॉर माय बिजनेस। मेरे साथ तो कभी इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे तो फारिस की बात माननी नहीं चाहिए थी। आई एम सो इनोसेंट। मैं इन बच्चों की बातों में आ जाती हूँ। आपको तो पहले ही युसरा पसंद थी, युसरा से ही कर देती फारिस की शादी। माय गॉड, व्हाट एम आई गोइंग टू? दिस इज गोइंग टू ब्रिंग सच अ बैड नेम टू माय बिजनेस। मिसेस चौधरी, एक मिनट। भाई साहब, आपसे एक इजाजत लेनी थी। अब इजाजत देने वाले कौन है बहन जी? अब आपका हक बनता है कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। हम आपसे बहुत शर्मिंदा है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। प्लीज ऐसा ना कहें, प्लीज। हमें जाने की इजाजत नहीं चाहिए। हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो युसरा का निकाह फारिस से कर दें। बल्कि मैं कहती हूँ रुखसती भी आज ही कर दे। ये दोनों खानदानों की इज्जत का सवाल है। अगर मैं ऐसे ही चली गई तो मैं अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? भाई साहब, आप मेरी बात रद्द ना कीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। अरे समीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम पे क्या एहसान होगा? एहसान तो इन लोगों पे होगा। इनकी बच्ची घर से भागी है। अच्छा है, इनकी इज्जत बच जाएगी। बिल्कुल सही है ये फैसला। मेरे तो ख्याल में आप लोगों को फौरन मान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। बाबा, वो अजीम अंकल आ गए, मौलवी साहब भी आए उनके साथ। मिसेस चौधरी, आप फारिस को मेरे पास भेजिए। आए। अच्छा।
क्या होगा बाबा? बताता हूँ, आओ मेरे पास बैठो। यूसरा, तुम्हारा बाप अगर तुमसे गुजारिश करेगा तो क्या मान लोगी बेटा? कैसी गुजारिश बाबा, हुक्म करें। बेटा हमें हमेशा तुम पे मान रहा है। राबी ने तो अक्सर हमें रुस्वा की और तुम ही ने हमें रुस्वाई से बचाया। अम्मी यकीन करें, राबी के इरादों से मैं वाकिफ नहीं थी। आप लोगों ने फारिस और उसकी अम्मी को सच नहीं बताया। बेटा एहसान करोगी ना अपने बाप पर? बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपका कभी कोई हुक्म टाला है क्या? फारिस की मां राबी की जगह पर तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहती हूँ। लेकिन बाबा ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने ये कैसे सोच लिया? बेटा ये तो हम भी हैरान कि कोई इंसान किसी के दुख का उजाला करने के लिए ऐसे भी सोच सकता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, जो इस कड़े वक्त में भी हमारे दुख का उजाला करने के लिए सोच रहे हैं। मान जाओ बेटा, तुम इस वक्त हमारी इज्जत रख सकती। यूसरा बेटा, मैंने उनसे हाँ तो कर दी है, लेकिन तुम्हें ना करने का पूरा पूरा हक हासिल है। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने ना कर दी तो तुम्हारा बाप ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे बदले अपनी मां की तरफ देखो, इस घर की तरफ देखो। हो सके तो हमें माफ कर देना, लेकिन इस वक्त हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा। हमारे खानदान की इज्जत बचा लो।